हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है आईबी एसीआईओ की। एंड मेक श्योर कीजिए कि बहुत मेहनत करनी है और साथ ही साथ ये जो अपॉर्चुनिटी है ये इस साल की आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो कि आप इससे सेलेक्ट हो, राइट। तो चलिए ठीक है, बट आप ये जरूर ये मुझे बोलेंगे कि सर टियर 1 इज स्टिल, है ना, अभी टियर 1 देना है हमने एग्जाम, फिर टियर 2 देना है, फिर इंटरव्यू देना है। पर आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो क्यों लाए हो? मैं इसलिए लाया हूं स्टूडेंट्स क्योंकि इंटरव्यू इज अ गेम चेंजर। इस पूरी प्रोसेस के अंदर, इंटरव्यू के अंदर अगर आपने परफॉर्म अच्छा कर दिया, मतलब आईबी वाले जो होते हैं वहां पे पैनलिस्ट होते हैं, उनको ये पता चल गया कि ये बंदा सही है, तो वो आपको 100 में से 100 मार्क्स देके भी सिलेक्ट कर लेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंड विद माय स्टूडेंट्स इन 2020, है ना। 2020 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका ठीक है टियर 1 ओके निकल गया, टियर 2 भी ठीक ठाक उन्होंने दे दिया, लेकिन इंटरव्यू में दे परफॉर्म रियली वेल एंड नाउ दे आर इन दी ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। और सैलरी तो मैंने आपको बता ही दी है, 99,000 से ज़्यादा की सैलरी होती है, और वो भी ऐसी जगह जहां आप दिल्ली जैसी जगह में आप अगर सर्विस दे रहे हैं तो इतनी सैलरी आप लेते हैं। तो हर लेवल पे ये नौकरी बहुत अच्छी है। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली आपका इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यू की, और हर चीज मैं आपको बताऊंगा एकदम सही तरीके से। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपने इस प्रोसेस के अंदर भी। इंटरव्यू के लिए भी आप अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों मैं वीडियो ला रहा हूं? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज मैसेजेस। नाउ आप बोलेंगे सर ये मैसेजेस क्या है? ये मैसेजेस उन बच्चों के हैं हु गॉट फाइनली सिलेक्शन, राइट। और यही जो मैसेजेस 2021-22 में मुझे मिले थे, इन्हीं की वजह से मैं ऐसी वीडियोस ला रहा हूं ताकि आपका भी सिलेक्शन हो। कहीं पर भी मेरी ऐसी नॉलेज है जिससे कि आपकी मदद होती है, तो मैं उसको नॉलेज को डेफिनेटली दूंगा, सो दैट आई ऑल्सो गेट, या आपके मेंटोर्स को भी इस तरीके के मैसेजेस मिले जो फुल ऑफ इमोशंस एंड लव एंड रिस्पेक्ट के होते हैं कि आफ्टर यू नो पुटिंग अ लॉट ऑफ ईयर्स एंड फाइनली दे गॉट सिलेक्शन, राइट। चलिए तो ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू आपने टियर 1 दिया, टियर 2 दिया, राइट। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जो थर्ड स्टेज होती है विच कैरीज 100 मार्क्स। अब देखिए, इस इंटरव्यू के अंदर जब भी आपका कॉल लेटर आएगा फॉर द इंटरव्यू, तो उस वक्त आपका सिर्फ इंटरव्यू नहीं होगा, उस वक्त आपका 2 चीजें और एक्स्ट्रा होंगी। और वो 2 चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, राइट। एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। तो ऐसा होता है कि जैसे ही साइकोमेट्रिक टेस्ट शुरू हो गया, दैट मीन्स वो इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो गया। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज जस्ट लाइक कि आपकी साइकोलॉजी को चेक किया जाता है विद दी नंबर ऑफ क्वेश्चनर्स, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिए जाते हैं आपको, और उसमें आपको येस नो करना होता है। इसमें साइकोलॉजी आपकी एसेस की जाती है, विच इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, राइट। बेसिक टेस्ट होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है, आप इस टेस्ट को देते हैं। फिर उसके बाद डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां पे आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने मान लीजिए कोई कोटा का सर्टिफिकेट लगाया, रिजर्वेशन का, वो असेस किया जाता है, या फिर आपका कोई मेट्रिकुलेशन, कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, एवरीथिंग विल बी असेस्ड अंडर दिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट दिस इज ये उस लेवल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती। जब आपका चयन हो जाता है तब एक्चुअली पुलिस जो होती है, नियर बाय पुलिस स्टेशन के जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो विजिट करते हैं आपके घर पे। वो तब होती है जब आपका एक्चुअली सिलेक्शन हो जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मल होती है। एंड देन कंसिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू, लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के अंदर आपके पैनल के अंदर 3 पैनलिस्ट होते हैं। देयर विल बी 3 पैनलिस्ट, ठीक है। और कहा जाता है कि तीनों के तीनों जो होते हैं आईपीएस रैंक के होते हैं। बट आई वुड से कि तीनों के तीनों आईपीएस रैंक के नहीं होते। उसमें से आप देखेंगे तो 2 आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, और एक जो होगा या तो कार्डर ऑफिसर होगा या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट होगा जो असेस करता रहेगा आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को, कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं। सारा बॉडी को, पोस्चर को असेस करने वाला जो होता है वो एक लास्ट व्यक्ति होता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है आपका पैनलिस्ट, ठीक है। अब एक और सवाल जो आप लोग पूछते हैं जर्नली, दैट इज कि सर क्या हम लोग इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं? कैन वी गिव आवर इंटरव्यू इन हिंदी लैंग्वेज? एब्सोल्युटली यस।
ठीक है। पर ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हिंदी लैंग्वेज है तो मराठी भी होगी, पंजाबी भी होगी, सारी भाषाएं होंगी, नहीं, इट विल बी लाइक हिंदी या फिर इंग्लिश। तो जो बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो उस भाषा में दे सकता है, हिंदी या इंग्लिश में से, दोनों में से कोई भी भाषा में दे सकता है। तीसरा सवाल ये आता है इंटरव्यू से रिलेटेड कि सर इंटरव्यू जो है वो कितने मिनट्स आपका चलता है जनरली। तो मैं आपको बताऊं 2020 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो इंटरव्यूज कंडक्ट कराए गए थे उसमें बच्चों के 5 मिनट भी चले हैं और बच्चों के 45 मिनट्स का भी प्रोसेस इंटरव्यू का चला है। अब इट डजंट मीन कोई बच्चा है जो 5 मिनट वाला है जिसको सिर्फ 5 मिनट ही इंटरव्यू का टाइम मिला है वो कंफर्म आउट है और जिसको 45 मिनट मिला है वो कंफर्म्ड इन है इन द इंटरव्यू प्रोसेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट यू नो एवरीथिंग कि भाई पैनल के अंदर जो भी बैठे होते हैं, पैनल के अंदर जो लोग होते हैं दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन असेसिंग जजिंग द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन सूटेड फॉर द आईबी, है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए वो व्यक्ति सही है कि नहीं है, जिस टाइम उन्होंने वो कंफर्म कर लिया कि वो सही है कि नहीं है उसी टाइम आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। सिंपल एज इट इज, राइट। तो पॉइंट इज कि ऐसे बच्चे भी थे जिनका 5 मिनट भी चला और जिनका 45 मिनट भी चला, लेकिन ऑन एन एवरेज जो इंटरव्यू चलता था उस टाइम पे वो 15 मिनट का चल रहा था, 15 मिनट्स का जो है आपका इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। अब इंटरव्यू जो है जिस दिन जिसका भी इंटरव्यू होगा उस दिन कैसा आपका पूरा का पूरा अटायर होगा, माइंडसेट कैसा होगा, ये सारी चीजें भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है, राइट। चलो, तो अब ऐसा है कि जब आपको बुलाया जाएगा, कहां पे बुलाया जाएगा, जहां पर भी आपने एग्जाम दिया होगा, जिस भी राज्य में आपने एग्जाम दिया होगा अपना टियर 1 टियर 2, उस राज्य का जो हेडक्वार्टर है, आपका आईबी का जो हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म को कहते हैं हम लोग, क्या फॉर्म है, जिस फॉर्म को कहते हैं हम लोग SSQ फॉर्म, राइट। This is what we call SSQ form. It is Special Security Questionnaire. इस Special Security Questionnaire में हर वो सवाल होता है जो सवाल आपको बेसिकली आप अपना डैफ भी भरते हैं, यूपीएससी वाले डैफ भरते हैं, वैसा ही सारा का सारा इधर भी होता है। आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, आप पिछले 5 साल में 6 साल में कहाँ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ रहे हैं, ऑक्यूपेशन, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, आपके जितना भी आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर का ऑक्यूपेशन है, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस, राइट। हॉबीज हो गए, आपके एक्स्ट्रा कोकरिकुलम एक्टिविटी हो गई, अवार्ड्स डिस्टिंक्शंस हो गए, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर SSQ फॉर्म। अब What happens is कि आप इस फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा तो आप जैसे ही नॉक करेंगे तो 3 पर्सनालिटीज आपके सामने वहां बैठी होंगी। अब जैसे आपके बैठी होंगी तो आप जब एंटर करेंगे तो वहां पे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन होता है, वो पूछेंगे आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। तो इसके पीछे मैं लॉजिक बता देता हूं कि क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे। जनरली क्या होता है कि एक तो वो चाहते हैं कि आप सबसे पहले बोलें, कुछ चीजें अपने बारे में बताएं जो आप बताना चाहते हैं, है ना। जब भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या बताना चाहते हैं आप उसमें ऐड करोगे इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सो पहला तो ये सवाल है जिसको वो जनरली इसलिए भी पूछते होंगे शायद कि हाँ भाई SSQ फॉर्म है, ये बहुत बड़ा फॉर्म होता है, ठीक है, इसको पढ़ना है, पर आज पूरे दिन में लगभग 30 कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू लेना है, तो इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि ये सारा फॉर्म पढ़ा जाए, तो इसीलिए वो आपसे पहले सवाल पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट दे कैन आस्क द फॉलो अप क्वेश्चंस आल्सो। फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, राइट, और आप ये कहते हैं कि यू बिलोंग टू झारखंड, राइट, यू बिलोंग टू झारखंड स्टेट एंड वहां पे कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, एंड जैसे आपने ये बोला तो डेफिनेटली इट्स आईबी इज अ इंटरनल सिक्योरिटी वाली पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी। आईबी जो पैनलिस्ट होंगे वो डेफिनेटली दे वुड आस्क यू समथिंग फ्रॉम द नक्सल इशू से वो पूछेंगे आपसे। डेफिनेटली दे वुड आस्क यू कि रीसेंट अटैक्स क्या हुए नक्सलाइट्स के द्वारा। डेफिनेटली दे वुड आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन नक्सलिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड दे वुड आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। उससे रिलेटेड आगे आगे सवाल बनते जाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी आपके स्टेट की कैसी है, इंटरनल सिक्योरिटी कौन कौन से थ्रेट्स हैं देश को, उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो आप बताइए। लोकल एरिया में क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है फॉलो अप चलते जाते हैं। इसके अलावा आपसे इंटरनेशनल इशूज से रिलेटेड
पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। आपको मैं बताऊं ज़्यादातर जो है दे वुड डेफिनेटली गोइंग टू क्वेश्चन योर इंटेंशन कि भाई आपने 3 साल ट्राई किया एसएससी के लिए, आपने 3 साल बैंकिंग के लिए ट्राई किया, राइट? आपने इंटरव्यू भी दिया वहाँ पे, आपको नहीं लगता यू कैन आप थोड़ा सा मेहनत और करें और बैंकिंग में ही चले जाएं? आप क्यों इस जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों की? तो वो चीज़ जो होगा, वो चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा योर इंटेंशंस, राइट? यही सबसे बड़ी गेम है। दे वुडंट आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, भाई डिप्लोमेसी क्या चल रही है, डेमोक्रेसी के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे मेंटेन करें, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। मैंने आपको कहा था कि देखिए बड़ी सिंपल चीज है, दे वांट पीपल हु आर गोइंग टू गिव देयर बेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे के 24 घंटे उनको काम करना पड़े, पर ऐसा भी होगा एक वक्त पे कि वो पूरा दिन फ्री रहेंगे। ये आईबी का स्ट्रक्चर होता है, कल्चर होता है। बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको इतना एंगेज हो जाना पड़ेगा कि आपको वो काम करके ही चैन की सांस लेनी है। लेकिन ऐसा भी वक्त आएगा कि जब आप पूरा फ्री भी होंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी के वक्त आपको जो है सब कुछ अपना जो है एफर्ट लगाना है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ये आप समझ जाइए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो जो स्टूडेंट्स थे मेरे, हु आर राइट नाउ इंटेलिजेंस ऑफिसर, how they performed, they showed only one intention, that is whatever is needed, whatever is required, we are there for the organization. तो ये चीज़ है जो आपको दिखानी पड़ेगी। ये दिखाना एक अलग चीज़ है और अंदर से फील करके बताना एक अलग चीज़ है। अंदर से फील करके बताने वाली जब बात होती है तब होती है जब आप थोड़े वक्त तक जो है आईबी इंटेलिजेंस ऑफिसर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, आपको अंदर से नॉलेज बढ़ती जाए, फीलिंग बढ़ती जाए, तब आपके अंदर से वो जवाब निकलेगा। बहुत ज़्यादा बार बच्चा परेशान हो जाता है कि सर मैं कैसे आंसर दूं, कि ऐसा पूछा जा रहा है सवाल कि आपने आईएएस में 6 साल दिए। ऐसे भी बच्चे आते हैं हु गेव 6 अटेम्प्ट्स, बिकॉज आई तो नो एवरीथिंग इन दिस इस कैटेगरी के अंदर। तो जिन्होंने 6 अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, 1-2 बार मेंस दे दिए, नाउ दे आर 30 इयर्स ऑफ एज, राइट? क्योंकि यहाँ पे SC ST वाले को, OBC को रिलैक्सेशन भी मिलता है। 30 इयर्स ऑफ एज, ही इज अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, ही इज अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। एंड ये जो बच्चा है ये अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा, आईबी में कैसे सर्विस के लिए अपने आप को पैनलिस्ट को बताएगा दैट आई एम द सूटेबल कैंडिडेट, राइट? तो अब ये सिचुएशन अलग है, दिस सिचुएशन इज डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पे ये बोलेगा कि सर आई तो जेन्युइनली वांटेड टू जॉइन आईबी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, बट मेरे को मौका नहीं मिलता था, ये वो फलाना है ना, मेरे पेरेंट्स मना करते थे, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो बेकार आंसर्स होंगे, राइट? तो द वे यू डिलीवर योर इंटेंशन टू दी पैनलिस्ट, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा SSQ फॉर्म से आपसे सवाल पूछा जाएगा और अल्टीमेटली आपकी जो इंटेंशन है वो जानने की कोशिश की जाएगी आईबी के इंटरव्यू के अंदर, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है? सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल जाए। आपको जैसे ही इंटरव्यू आपका ले लिया जाएगा उसके बाद आपको जो है यू हैव जस्ट नीड टू वेट फॉर द मेरिट लिस्ट। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो अटायर आपका हो वो सबसे ज़्यादा पॉलिश हो। आपका पॉलिश मतलब आपने सबसे शार्प अटायर पहना हो, क्लीन हो, आपका हेयर कट ऐसा हो विच सीम्स लाइक कि यार ये बंदा ना दिखने में ही शैतान लग रहा है। शैतान मतलब ऐसा जो काम निकालने वाला बंदा है। तो इस तरीके का वो जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तभी दे वुड सी कि हाँ दिस इज़ अ गुड वे, सही है, सब इसमें ठीक चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ लास्ट में, लड़कियां बिल्कुल परेशान मत होइए। इंटरव्यू में आपको बस अपना इंटेंशन जाहिर करनी है और इंटरव्यू के बाद जब आपका सिलेक्शन और सर्विस में जाएंगे तो लड़कियों के लिए जॉब अच्छी है। जितना मुझे इनपुट मिलती रहती है, गर्ल्स के लिए दिस इज अ गुड जॉब वेयर दे कैन डू बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, राइट? चलिए, तो एंड में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देन यू स्टिल हैव टाइम, थोड़ा एफर्ट और एक्स्ट्रा लगाएंगे साथ में मिलके तो बहुत चीज़ें जो है बदल सकती हैं। आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जाना है, ये वेबसाइट है,
आपको यहाँ पे बिकॉज इट्स अ डिफेंस जॉब, तो आपने क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है और यहाँ पे डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके सामने IB ACIO का बैच दिख रहा होगा एंड दिस इज द पॉपुलर बैच दैट वी हैव। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है और साथ में मिलके करेंगे तो जल्दी हो सकती हैं चीज़ें, है ना, तभी इतनी बड़ी आपके सामने टीम हमने रखी है। अब ये बैच है, ये 15 दिसंबर से शुरू है, ये 1 दिसंबर से शुरू है। कॉल इज ऑल योर्स। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी बैच ज्वाइन करेंगे आप यहाँ पे कोड लगा लीजिएगा, जो कोड है Y588, ये कोड लगाना मत भूलिएगा, Y588 कोड लगा लीजिए, 1840 का ये बैच होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये बैच जो है, दिस बैच द फर्स्ट वन मिशन IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कम प्राइस मिलेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया है, थोड़ा सस्ता है, बिकॉज ये पहले शुरू हो चुका है, 1655 का है। आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी है, पूरी टेस्ट सीरीज आपके लिए पड़ी हुई है, ई बुक भी हमने दे रखी है, तो हर चीज़ की मदद मिलेगी। एंड मैंने कहा गेम चेंजर क्या है, गेम चेंजर है आपका इंटरव्यू। आप बस अपना क्वालिफाई करो इन Tier 1 Tier 2। क्वालिफाई मतलब ऐसा है कि हाँ एफर्ट पूरा लगा लो, क्वालिफाई हो जाए बहुत अच्छी चीज़ है, फिर इंटरव्यू में हम लोग आपका मतलब आई मेक श्योर कि यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर पर्सनालिटी, राइट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।